Starting. श्रीमद् प्रभोः चिंतन प्रकारः इस ग्रंथ को ने संपन्न किया था। अब स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपणम इस ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, जहाँ भक्ति पुष्टि मार्गीय सेवा, शरणागति और समर्पण इन तीनों के स्वरूप का श्री हरिराय जी ने विवेचन किया है। अथ स्वकीय बोधाय सूक्ष्मरीत्या विहार्य च स्वमार्गीय प्रकारोऽयं सर्वोऽपि निरूप्यते। अब जिनका अंगीकार पुष्टि भक्ति मार्ग में हुआ है, ऐसे निज जनों को बोध देने के लिए सूक्ष्म रीति से विचार कर स्वमार्ग का सर्व प्रकार स्पष्ट किया जाता है। तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में जिनका अंगीकार भगवान ने किया है, ऐसे अपने निज जनों को बोध देने के लिए सूक्ष्म रीति से विचार करते हुए हमारे मार्ग के सिद्धांतों का निरूपण आप यहाँ से कर रहे हैं। सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात इन शॉर्ट जो बातें हैं समझनी चाहिए वो। गृहीत्वा नाम शरणं गत्वा सर्वं समर्प्य च सेवा सार्थकता सिद्ध्यै देहादीनां तथा पुनः अन्यत्र अविनियोगाय क्रियतां तनुवित्तजा तथा तु मानसी सिद्ध्येत सैवात्र फलरूपिणी। अष्टाक्षर मंत्र से नाम ग्रहण कर शरण पाकर ब्रह्म संबंध मंत्र से श्री गुरुदेव द्वारा सर्व समर्पण कर सेवा करनी। तो पहले अष्टाक्षर मंत्र दीक्षा लेनी, उसके बाद ब्रह्म संबंध लेकर फिर सेवा परायण होना। ने जब 84 वैष्णव की वार्ता हम पढ़ते थे तब मैंने ये बात कही थी कि वार्ताओं से हमें ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आती है कि दो दीक्षाओं का प्रकार अपने वहां कब प्रचलित हुआ, परंतु हरिराय जी क्योंकि इसका निरूपण इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये तात्पर्य स्पष्ट है कि गोसाई जी के बाद श्री हरिराय जी के विराजते में जो है वो दो प्रकार से दीक्षाओं को ग्रहण करने का अशः प्रकार हमारे संप्रदाय में एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। ब्रह्म संबंध से सेवाधिकार प्राप्त होता है, अतः ब्रह्म संबंध के बाद सेवा अवश्य करनी। तो सेवा, स्वतंत्र सेवा करने का अधिकार ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा मिलता है, इसलिए ब्रह्म संबंध दीक्षा तभी फलित होती है जब जीव सेवा परायण होता है। सेवा की सार्थकता सिद्ध करने के लिए और देहादि का प्रभु सेवा के सेवा अन्यत्र विनियोग न हो, इसलिए तन से धन से प्रभु की सेवा करनी। तो हमारा जो देह है उसकी शुद्धि हो, और देह की शुद्धि होने से हमारी सेवा में योग्यता बनती है, और सेवक होने के नाते हमारे देह का भगवान के अतिरिक्त कहीं अन्य भी जो विनियोग है वो उत्तम नहीं है। इसलिए हमें भगवत सेवा परायण होना चाहिए, अर्थात तनुवित्तजा सेवा परायण हमें होना चाहिए। इस प्रकार तन से धन से साधन रूप सेवा करते हुए फल स्वरूप मानसी सेवा सिद्ध होगी। तो इस प्रकार हम तनुवित्तजा सेवा जब करते हैं तो तनुवित्तजा करने पर जो साधन रूप सेवा है, जिसे महाप्रभु जी ने भक्ति मार्गीय मानसी रूपी फल को सिद्ध करने के लिए बताया है, उस साधन रूपी सेवा की सिद्धि होने पर फल स्वरूप मानसी सेवा सिद्ध होगी। यह मानसी सेवा इस मार्ग में फल रूप है, ऐसा समझना। तो चित्त की कृष्ण प्रवणता रूप मानसी सेवा हमारी फलात्मक अवस्था है, और तनुवित्तजा सेवा यह हमारी साधना परायण अवस्था है। सा प्रकार त्रयेणेति तेषां तन्मध्यपाततः फलत्वमिति ते प्रोक्ताः सेवायान्तु फलत्रयम्।
मानसी सेवा 3 प्रकार से होती है। ये तीनों प्रकार मानसी सेवा में आ जाने से फल रूप है, इसीलिए उस प्रकार से सेवा में 3 फल कहे हैं। तो महाप्रभु जी ने जो सेवा फल में ये आज्ञा दी कि सेवा का कोई फल नहीं है, परंतु सेवा अपने आप में ही फल रूपा है। तो उसकी फल रूपता का जो निरूपण है, वो निरूपण करने के लिए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब मानसी सेवा हमारी सिद्ध हो गई, ऐसा कब माना जाता है? जब हमें सेवा फल में बताए हुए तीनों में से कोई भी फल की प्राप्ति भगवद इच्छा अनुसार हो जाए। अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देह, इन तीनों फलों द्वारा मानसी सेवा सिद्ध हो सकती है। तो मानसी सेवा की फलितार्थता अर्थात हमें मानसी सिद्ध हुई, ये हमें इन तीनों फलों के प्राप्त होने पर पता चलता है। मानसी सेवा फलरूप है और ये प्रकार फलरूपा मानसी के मध्य में पड़े हैं, इसलिए इन प्रकारों को सेवा फल विवरण नामक ग्रंथ में श्रीमद आचार्य चरण ने सेवायांतु फलत्रयम वहां सेवा के फल रूप में निरूपित किया है। तो मानसी सेवा अपने आप में फलरूपा होती है और ये फलरूपा मानसी के मध्य में है, अर्थात हमें पहले हम तनुवित्तजा करते हैं, उसके बाद हमारे चित्त की कृष्ण प्रवणता होती है और चित्त के कृष्ण प्रवण होने पर हमें अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य या सेवोपयोगी देह प्राप्ति, इन तीनों में से कोई भी फल भगवद इच्छा अनुसार सिद्ध होता है। इस फल का निरूपण शेर जी इस पर कोट कर रहे महाप्रभु जी के वचनों को कि सेवा फल ग्रंथ और सेवा फल के ऊपर लिखा गया विवरण, ये दोनों ही ग्रंथ, इस ग्रंथ से श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी है कि ये सेवा के ही ये 3 फल होते हैं। सेवा के द्वारा कोई फल की प्राप्ति जो है वो मानी नहीं गई है, अर्थात सेवा हमें साधन के रूप में नहीं बताई गई। सेवा तु सा समानत्वात् सैवान्तेन विलक्षण फलतातः प्रकाराणां पश्चात् भावित योच्यते। सेवा तो मानसी एक सी ही है, तो जो सेवा होती है वो मानसी रूपा एक ही है, अतः फल रूप होने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। तो ये ऐसा नहीं मानते हम कि जब हमें फल मिल जाएगा तो हमारे साधन खत्म हो जाएंगे, अर्थात अब हम तनुवित्तजा नहीं करेंगे। तो फल मिल जाने के बाद भी जो चित्त की कृष्ण प्रवणता है वो प्रवणता ही रहती है, उसे हम तनुवित्तजा के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं, वो तनुवित्तजा भी हमारी होती ही रहती है। अतः फल रूप होने के बाद भी ऐसी ही रहेगी, विलक्षण नहीं होगी। अर्थात फल में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसी यदि जिज्ञासा हो रही है तो उस पर ये बात कह रहे हैं कि कोई विलक्षणता वाली उसमें बात नहीं आती है। जो सेवा निरंतर की जाती है वही सेवा प्रभु की कृपा से फल रूप बनती है। तो जो सेवा हम निरंतर करते हैं वो निरंतर सेवा की जो निरंतरता है वही फल रूपा बन जाती है, यानी सेवा में कुछ अंतर नहीं पड़ता। अतः सेवा के सब प्रकार फलरूप हैं, क्योंकि ये प्रकार फलरूप मानसी सिद्ध होने के बाद होते हैं। इसलिए जो अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य, सेवोपयोगी देह प्राप्ति, ये जो तीनों ही फल बताए, ये तीनों ही फल रूप हैं, क्योंकि मानसी सिद्ध हो जाने के बाद हमें ये तीनों ही फल के रूप में प्राप्त होते हैं। यादृशं वर्णं तादृक् प्रकारापन्न सेवना मानसी फल रूपेति तारतम्येन चोच्यते। प्रभु ने जैसा वर्ण
सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ वरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि तनुवित्तजा के द्वारा जो है वो मानसी सिद्ध होती है, इसलिए प्रभु हमारा वर्ण करके हमसे जैसी सेवा का अंगीकार करवाना चाहते हैं ऐसी सेवा हमारे द्वारा हो पाती है, और वो सेवा जब हमसे बन पाती है तब वो मानसी के रूप में फलित होती है। इसलिए अब यहाँ तनुवित्तजा और मानसी ये जो दोनों ही प्रकार के सेवा के स्वरूप हैं उनका निरूपण अब अलग अलग से हरिराय जी कर रहे हैं। ते प्रकारास्तु विज्ञेया ग्रंथात् सेवा फलाविदात् अलौकिकं हि सामर्थ्यं सायुज्यं पुरुषोत्तमे वैकुंठादिषु सेवायाः शरीरमधिकारकृत। हमने जब सेवाफल ग्रंथ मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि सेवाफल ग्रंथ के ऊपर टीका लिखने वाले जितने भी आचार्य हैं उन सभी ने सेवाफल ग्रंथ का निरूपण और उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग प्रकार से सोचा है, और सभी हमारे लिए एक समान रूप से आदरणीय हैं, तो सभी के द्वारा किए गए अर्थ को हम एक समान रूप से कंसिडर करते हैं, क्योंकि मुझसे और आप लोगों से बढ़कर उन लोगों को महाप्रभु के सिद्धांतों की समझ है। इसलिए अब यहाँ जब हरिराय जी उन अर्थों का निरूपण कर रहे हैं तो हमें पूर्व के सभी अर्थों को भुलाकर हरिराय जी जिस प्रकार से इन्हें समझाएंगे उस प्रकार से आपके ओपिनियन को हमें ध्यान में लेना है। सेवा के वे प्रकार सेवाफल नामक श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित ग्रंथ से समझ लेना। तो जो सेवा के प्रकार हैं उन्हें श्री महाप्रभु जी ने वहां निरूपित किए हैं। सेवा के 3 फल हैं। एक तो लोक में किसी भी स्थल में न दिखाई दे ऐसा अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य है। तो दुनिया के लोगों में जो प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता ऐसा सामर्थ्य भक्त का होता है। जो बात हम भक्तों के चरित्र में देखते हैं कि किसी को वो मुक्ति फल के रूप में दे देते हैं, यमुना जी के ऊपर चलकर चले जाते हैं, या किन्हीं जीवों को कोई उत्तम प्रकार के अनुभवों को करवा देते हैं, या उनके शरीर के ऊपर जो भी प्राकृत अवस्थाएं होती हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारे जो अलौकिक सामर्थ्य हमें वैष्णवों के चरित्रों में देखने मिलते हैं वो प्रथम अलौकिक सामर्थ्य रूप फल माना जाता है। दूसरा फल पुरुषोत्तम सायुज्य है, तो द्वितीय क्रम में पुरुषोत्तम सायुज्य फल के रूप में बताया है। सेवा का अधिकार प्राप्त हो ऐसा दिव्य शरीर वैकुंठ आदि में मिले, यह तीसरा फल है। तो हमें भगवान की सेवा करने योग्य उत्तम देह की प्राप्ति हो, क्योंकि भक्त की आकांक्षा भगवत सेवा है। तो हमारी इंद्रियों का भगवत विनियोग हो और भगवत विनियोग करवाने के लायक हमें प्रभु शरीर प्रदान करें, उस प्रकार का जो फल है वो तीसरा फल अलौकिक सामर्थ्य रूप फल बताया गया है। एतावनेव मार्गेस्मिन् सूक्ष्म सिद्धांत संग्रह। इस पुष्टि मार्ग में सिद्धांतों का सूक्ष्म संग्रह किया जाए तो इतना ही है। तो हमारे लिए मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं: शरणागति का सिद्धांत, समर्पण का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत और सेवा की फलार्थता। तो इन तीनों ही सिद्धांतों को इन शॉर्ट श्री हरिराय जी ने निरूपित किया। अब क्रमशः शरण, समर्पण और सेवा इन तीनों का विस्तार से निरूपण आप करेंगे। तत्र आदौ शरणं यातः किं कुर्याद् इति चोच्यते श्रीमदाचार्य मार्गीय गुरुणा शरणं गतः स्वामित्वेन हरिं स्वं तु सेवकत्वेन भावयेत् लौकिकं वैदिकं वापि विदध्यात् भक्ति सिद्धये। इसमें प्रथम जिसकी शरणागति सिद्ध हुई है, यानी जो जीव प्रभु की शरण में गया है उसे क्या करना चाहिए यह कहा जाता है। तो अब सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य मार्ग में आने पर शरणागति का है। तो वो शरणागति का कर्तव्य है वो बता रहे हैं कि जीव को भगवान के शरण में आके क्या करना वो बताया जा रहा है। शरणागत उसे समझना चाहिए जो श्री महाप्रभु जी के मार्ग के गुरु द्वारा शरणागत हुआ हो। तो हम संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, तो दीक्षा प्रदान करने के लिए महाप्रभु जी के वंशज जो हैं उन्हें ये कर्तव्य प्रदान किया गया है। उनका ये कर्तव्य भी है और उनकी ये जिम्मेदारी भी है। तो कौन सा जीव हमारे मार्गीय सिद्धांतानुसार शरणागत माना जाता है? वो जो महाप्रभु जी के मार्ग के गुरु के द्वारा शरणागति की दीक्षा प्राप्त करे।
श्री महाप्रभु जी स्वयं पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, तो आद्य गुरु जो हैं वो महाप्रभु जी हैं। आपका मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग है, उस मार्ग के गुरु श्री महाप्रभु जी के ही वंश में प्रकटित महानुभाव श्री गोस्वामी बालक हैं। तो महाप्रभु जी के जो वंशज हैं वो गुरुत्वेन माने जाते हैं। अतः परंपरा से और मार्ग मर्यादा का अनुसरण कर उनके द्वारा जो श्री प्रभु की शरण में आता है वह शरणागत कहलाता है। गुरु को चुनने शरण में और मैं दास हूँ नहीं चाहिए। तो जब हमें शरण दीक्षा प्राप्त हो जाए तो शरण दीक्षा प्राप्त और हम ऐसे के लिए बाहर चाहिए कथित नियमित जाते सॉरी कुछ नेटवर्क का डिस्टरबेंस है आज। हाँ बोलिए मास्टर जी। जैसे आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ अभी भी कट रही है क्या? अब थोड़ा क्लियर हो गया, अब नहीं कट रही। हाँ ठीक है, आज थोड़ी बरसात की वजह से यहाँ कुछ समस्या है। ठीक है, जैसे इन लानों को दोबारा रिपीट करो, बहुत देर से ब्रेक हो रही थी। हाँ ठीक है। तो यहाँ शरणागति का जो प्रथम कर्तव्य है उसे श्री हरिराय जी ने बताया है कि जीव का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो भगवान की शरण में जाए। शरण में कैसे जाए तो उसका प्रकार आप बता रहे हैं कि महाप्रभु जी हमारे संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं और महाप्रभु जी के जो वंशज हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो स्वमार्गीय जीवों को मार्ग में दीक्षित करें। इसलिए जो हमारे संप्रदाय के जो गुरु हैं अर्थात जो महाप्रभु जी के वंशज हैं उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करके जो है वो शिष्यों को संप्रदाय में शरणागति दीक्षा प्राप्त करनी। शरण दीक्षा प्राप्त हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, सर्व दुख हरता है, ऐसा भाव रखते हुए अपने आप को कृष्ण का दास जानना और जब तक हमारे देह की भगवत सेवा अनुकूल योग्यता सिद्ध नहीं हो जाती तब तक हमें भगवान में अपने देह का विनियोग करवाने से पहले अपने देह की आध्यात्मिक शुद्धि को ध्यान में रखते हुए नित्य नैमित्तिक धर्मों का अर्थात वर्णाश्रम आदि धर्मों का अनुसरण करना चाहिए, ऐसी आज्ञा आप दे रहे हैं। न अन्य मार्गाश्रयो नैव देशांतर समाश्रयः नैव तीर्थाश्रयो नैव अभिमतेः कर्तृताश्रयः नैव मंत्र समाधारो न च कर्मादिकाश्रयः। अब अन्याश्रय का जो प्रथम कर्तव्य आश्रय के सिद्ध होने पर अर्थात शरण मंत्र के सिद्ध हो जाने पर बताया जाता है उसे हरिराय जी बता रहे हैं कि अन्य मार्ग का आश्रय कभी न करना। अर्थात जब हमने महाप्रभु जी के मार्ग को भगवान प्राप्ति के मार्ग के रूप में सर्वोत्तम मार्ग को जब हमने चुन लिया है तो अन्य मार्गों के प्रति हमें आदर जरूर रखना चाहिए क्योंकि सभी मार्ग अंततः भगवद इच्छा से और भगवान की आज्ञा से ही प्रकट होते हैं, परंतु अन्य मार्गों के प्रति हमारे हृदय में आश्रय का भाव नहीं आना चाहिए।
अर्थात उन मार्गों को हमें अपने उद्धार के साधनों के रूप में नहीं समझने चाहिए, परंतु उन मार्गों का आदर मात्र हमें करना। तो अन्य मार्ग का आश्रय भी अन्याश्रय है। प्रभु जहां न विराजते हों ऐसे देश आश्रय न करना। तो हम अपने घर में रहते हैं, पर जब तक ये, क्योंकि धर्म शरणागत जीव को बताए जा रहे हैं, सेवा परायण जीव के लिए नहीं, इसलिए जो स्थान में उत्तम भगवदीय न रहते हों, जो स्थान पर प्रभु न विराजते हों, अर्थात जहां जहां भी प्रभु का स्थान हो, जो स्थान उत्तम हो, सात्विक हो, धर्मपरायण हो, ऐसे स्थानों पर रहने से हमारे, क्योंकि सेवा परायण जब तक जीव नहीं है तब तक उसके देह इंद्रिय वगैरह में अशुद्धियां आती रहती हैं। कारण ये है कि हमारे अंदर जो है वो बाहरी दोष न आए, उस हेतु से समर्पण जब हम करते हैं तो असमर्पित त्याग करने से बाहरी दोषों का आना रुक जाता है, परंतु जब तक जीवन समर्पित नहीं है तब तक बाहरी जितने भी दोष हैं उन सभी की हमारे अंदर संभावना बनी रहती है। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जहां उत्तम भगवदीय वातावरण हो या ऐसे स्थान हो कि जहां प्रभु के देवालय मर्यादा मार्गीय प्रकार से चलते हों, ऐसे देवालय आदि हों, उन स्थानों को शरणागत जीव को अपने निवास के लिए चुनना चाहिए। परंतु अभगवदीय जो स्थान है, म्लेच्छ स्थान है, जिन स्थानों पर रहने पर हमारे अंदर बहिर्मुखता आती है, अभगवदीयता प्रकट होती है, उन स्थानों पर जाकर हमें निवास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्थानों का आश्रय भी अन्य आश्रय है। दास का धर्म यही है कि जहां अपने स्वामी हो वहीं रहना चाहिए, अतः प्रकट स्वरूप से जहां दर्शन न देते हो उस देश का स्वप्न में भी आश्रय नहीं करना। तो हम सेवक हैं, सेवक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि प्रभु जहां विराजते हो उन्हीं स्थानों पर हम रहें, यथाशक्ति परिचर्या करें। तो जब तक हमारे घर में भगवत सेवा न विराजती हो उतने समय तक हमें तीर्थादि में जहां जहां भी प्रभु विराजते हो उन स्थानों पर रहना चाहिए। पर जिस स्थान पर हमें प्रभु के स्वरूप के दर्शन तक प्राप्त न होते हो, ऐसे अभगवदीय स्थानों का आश्रय किसी वैष्णव को शरणागत होने के बाद भी नहीं करना चाहिए। भगवान को छोड़कर तीर्थ में ही रहने से मेरा कल्याण होगा, ऐसा मानकर तीर्थ का आश्रय नहीं करना। तो तीर्थाश्रय जो है वो हम तीर्थ के स्थान का आश्रय नहीं करते, परंतु क्योंकि वो तीर्थ में भगवान विराजते हैं तो हम भगवान का आश्रय करते हैं। तो धर्म का आश्रय नहीं है, धर्मी का आश्रय है। इसलिए तीर्थ में यदि हम वास करने जाएं और ये सोचें कि इस स्थान के सामर्थ्य से हमारा उद्धार होगा, तो ऐसा भाव भी अन्याश्रय है। अर्थात प्रभु के प्रति आश्रित होने की भावना से हमें तीर्थों में रहना चाहिए, तीर्थ के स्थान का आश्रय करने के भाव से तीर्थ में जाकर नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से अभिमान से मैं करता हूं, जो करता हूं वह मैं ही करता हूं, ऐसा नहीं मानना। तो हमारे अंदर भक्ति करने का कोई सामर्थ्य है, उस प्रकार का कर्तृत्वाभिमान भी हमें अपने अंदर नहीं लाना। प्रभु ही हमसे सब कुछ करवाते हैं, उस प्रकार से दैन्य भाव को अपने अंदर रखना। वैदिक तांत्रिक यांत्रिक मंत्रों पर अपना सब आधार न रखना। तो मंत्र भी हैं वो भी भगवान के होने पर, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि महाप्रभु जी को जो जगन्नाथपुरी में आज्ञा हुई वो ये हुई कि भगवान का ही नाम सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है, तो किसी भी मंत्र का आश्रय करने से हमारा उद्धार होगा, ऐसा भाव हमें नहीं रखना, जो बात श्री महाप्रभु जी हमें कृष्णाश्रय में बता रहे हैं। तो मंत्र का आश्रय भी अन्याश्रय है, भगवान का आश्रय जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं। मंत्रों से प्रभु मुझे मिलेंगे ऐसा सोचकर ऐसे मंत्रों का आश्रय न करना। उपरांत यज्ञ यागादिक कर्म करूंगा तभी प्रभु मिलेंगे, ऐसा मानकर अन्य कर्मों का आश्रय नहीं करना। तो आज की स्थिति हम ये देखते हैं कि पुष्टि मार्गीय आचार्य स्वयं ही हमें ये कहते हैं कि सोम यज्ञ करने से ये फल मिल जाएगा या गोपाल यज्ञ करने से ये फल मिल जाएगा। उन यज्ञों तक भी ठीक है कि कम से कम वे शास्त्रीय यज्ञ हैं, पर उन्हें भी बढ़कर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम और सर्वोत्तम के नाम पर भी यज्ञानुष्ठान वगैरह का विचार करना, उन्हें करवाना, वैष्णवों को उनके द्वारा कोई प्रकार के लौकिक और पारलौकिक फलों की प्राप्ति होगी, ये सारे विधान करना,
ये कितना अनुचित है। तो हरिराय जी यहाँ स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि किसी भी कर्म का आश्रय हम उद्धार की कामना से यदि करते हैं तो वो अन्याश्रय है, क्योंकि हमारे उद्धारक भगवान ही हैं। इसीलिए हम भगवान का आश्रय करने के लिए आए हैं, भगवान को हमने अपने स्वामी के रूप में चुना है। तो जब हम किसी भी अन्य साधन को अपने उद्धार के साधन के रूप में सोचते हैं तो उन्हें उस प्रकार से सोचने पर भगवान के प्रति हमारा आश्रय खंडित हो जाता है। इसलिए किसी भी अन्य व्यक्ति का, किसी भी अन्य पदार्थ का या अन्य साधन का आश्रय हमारे लिए अन्याश्रय रूप है। ये बात यहाँ श्री हरिराय जी हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। तो आधुनिक संदर्भ से हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हरिराय जी के मतानुसार कर्म का आश्रय भी अन्याश्रय होगा यदि भगवान को छोड़कर किया जाता है, मंत्र का आश्रय भी हमारे लिए अन्याश्रय रूप ही सिद्ध होगा। इसलिए इन सभी को अन्याश्रय के रूप में जानकर केवल और केवल भगवान की शरण में जाना। स्थान का भी आश्रय कृष्ण के धर्मी होने के कारण हम मानते हैं, द्वारका आदि जो भी क्षेत्र हैं उन सब का, पर भगवान से बढ़कर किसी भी तीर्थ का, किसी भी स्थान के आश्रय करने का पुष्टि मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं, किसी भी मंत्र का भी कोई प्रयोजकता नहीं, कोई कर्म की भी कोई प्रयोजकता नहीं है। ये बात शरणागति के प्रथम सिद्धांत के रूप में हरिराय जी बता रहे हैं। तो ये बात हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े साधनों के प्रति निष्ठ होने की बात करने वालों को यदि हरिराय जी के सिद्धांतों के आधार पर हम इवेल्युएट करेंगे तो वो सामान्यतम शरणागति के सिद्धांत पर भी स्टैंड नहीं करते, समर्पित होने का तो कोई वहां पक्ष ही उपस्थित नहीं होता है। तो शरणागति के सामान्य उपदेशों के रूप में यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम कृष्ण के प्रति अनन्याश्रित हों और किसी भी प्रकार के स्थान या मंत्र या कर्म धर्म इन सभी के प्रति अपने आश्रय भाव का हम त्याग करें, तभी हमारी जो शरणागति है वो दृढ़ मानी जाती है। अन्यथा ऐसी हर प्रकार की शरणागति या अन्य शरणागति जो है वो पुष्टि मार्ग में असाधक है। ये बात यहाँ हरिराय जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? ये हाँ मास्टर जी कहिए। ये इसमें जो है सिद्धांत मुक्तावली में जो बताया है, कृष्ण सेवा सदाकार है मानसी सा परामता। हाँ इसमें कृष्ण सेवा को मानसी की भी जो फल बताया है, और इसमें जो है 3 फल अलग बताए हैं, अलौकिक सामर्थ्य, साहित्य और सेवापयोगी देह। तो एक तो ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ पहले जो है इसको क्लियर करें, अगला प्रश्न दूसरा मेरा। यद्यपि इसका आगे जब वो सेवा का विषय आएगा वहां विस्तार से निरूपण हरिराय जी करेंगे। ऊपर जो आया वो तो केवल सूक्ष्मतः सिद्धांत निरूपण था, पर यहाँ उनका तात्पर्य है कि जो जीव मानसी तक पहुंचा है वो मानसी की अवस्था इन तीनों फलों के रूप में भी अंततः फलित होती ही होती है। इसलिए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि मानसी मध्य में आती है और मानसी के बाद सेवा फल में बताए हुए तीनों फल अंतिम फल के रूप में मिलते हैं, जो सेवा की फल अवस्था मानी जाती है। जी जय जय। अगला मेरा दूसरे प्रश्न पर 42 नंबर पेज पर कार्य का 10 में आखिरी लाइन उसकी है, भक्ति के मानी सेवा और सेवा की सिद्धि के लिए लोक के व्यवहार के कार्य करने चाहिए और वेद कथित वर्णाश्रम के नैमित्तिक धर्मों का भी आचरण करना चाहिए। क्या करें, भक्ति की मानी सेवा सिद्धि के लिए इनको करना चाहिए। लोक में प्राय देखा ये जा रहा है कि इन वर्णाश्रम धर्मों का पालन मतलब कहीं देखने को ही नहीं मिलता, करने की बात छोड़ो। और फिर हम जो है पुष्टि मार्ग में आ गए, शरण दीक्षा ले रही, सेवा करने लगे, और ये धर्म हमसे कोसों दूर है। परंपरा से हमारी जो है 10-15 पीढ़ी तक जो हमको लोग बात बताते हैं उन्होंने भी नहीं निभाया, और आज हम भी निभाने को उसमें नहीं है, तो फिर ये कैसे निभाएगा। और इसमें जोर दिया इसमें कि ये करना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें और बस समझाना है। दोनों बात है कि एक तो शास्त्रीय धर्मों का जो उच्छेद है वो हम अपनी तरफ से बता नहीं सकते हैं, ये एक बात है। इसलिए उन धर्मों के निर्वाह यथा योग्य यथा शक्ति कर्तव्य रूप में हमें प्राप्त होते ही हैं, ये एक बात।
दूसरी बात जो है वो यहाँ ये है कि जब तक सेवा हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो शरणागत जीव को ये आज्ञा दी जा रही है ना, तो जब तक हम सेवा नहीं की जा रही है हमसे, तब तक हमारे इंद्रियों की आध्यात्मिक शुद्धि के लिए और हमारे देहादिक की आदि भौतिक शुद्धि के लिए शास्त्र जो साधन बताते हैं वो वर्णाश्रम आदि साधन ही बताते हैं। तो वर्णाश्रम में बताए हुए नित्य नैमित्तिक धर्मों का आचरण करने से हमारे देह की इंद्रियों की आध्यात्मिक शुद्धि होती है, जो शुद्धि हमें भगवत सेवा परायण होने पर उपयोगी होगी, उस भाव से इन्हें कर्तव्य के रूप में बता रहे हैं। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। हाँ, तो ये पूर्वावस्था है, इसलिए कोई जीव यदि कर सकता है तो ये शास्त्रीय जो धर्म है वो उसे सहायक सिद्ध होंगे, और करने पर भगवत सेवा में जब भी वो जीव परायण हो पाएगा तब वो शुद्ध देह इंद्रिय के द्वारा परायण हो पाएगा। ऐसे ही उसे सहायक धर्मों के रूप में बताने में हरिराय जी का तात्पर्य, उनकी मुख्यता का निरूपण करना तात्पर्य नहीं। तो यथाशक्ति जिससे जो को है वो उसे करना। ठीक है, अन्य प्रश्न जो हैं उन्हें हम कल ले लेंगे, आज यहाँ रख।